तो आज के सो कॉल्ड मॉडर्न एरा में भी ना हमारे सोसाइटी में ज़्यादातर लोगों का यही मानना है ना कि वुमेन्स को केवल घर और बच्चों की देखभाल करना ही ठीक है। उन्हें ना बाहर जाके काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सोशल प्रेशर और मोटिवेशन की कमी की वजह से ना आज भी हमारे सोसाइटी में 80% जो वुमेन्स हैं वो ठीक यही कर रही हैं। वो सिर्फ घर संभाल रही हैं और बच्चों की देखभाल कर रही हैं और अपनी हर छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए, अपने खुशियों के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। 24/7 काम करने के बाद भी उन्हें 1 मिनट की फुर्सत नहीं है। और आज भी हमारे देश में कामकाजी महिलाओं की आबादी ना कामकाजी पुरुषों की तुलना में आधी से भी कम है। तो आज ये वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर थ्रो करने वाली हूँ कि क्यों हाउसवाइफ को भी वर्किंग वुमेन बन जाना चाहिए, क्यों उन्हें अपने पैर पे खड़े हो जाना चाहिए, क्यों उन्हें जॉब करना चाहिए। बहुत सारे रीजंस मैं आपको देने वाली हूँ, तो बस वीडियो में बने रहिएगा। स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक एक भी टिप्स मिस नहीं होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं रीज़न नंबर 1। तो सबसे पहला रीज़न है फाइनेंशियली फ्री होना। देखो आज के टाइम में ना इकोनॉमिकली स्टेबल होना ना रिस्पेक्ट के साथ साथ आपकी लाइफ में खुशियों को भी लेकर आता है। ये ना आपको डिसीजन लेने का मौका देता है। आपको अब पैसों या चीज़ों के लिए ना किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ता। आप जो चाहें वो कर सकते हैं। साथ ही साथ आप सोसाइटी की डेवलपमेंट में भी हेल्प कर सकते हैं। क्यों आपका मन नहीं करता कभी कि देश के डेवलपमेंट में, जो भी हमारे देश में आगे चीज़ें बढ़ रही हैं, उसमें आपका भी पैसा लगे, आपका भी कोई कंट्रीब्यूशन हो। सोचो अगर हर घर में हर वुमेन जॉब करने लगे ना तो हर घर में अच्छा पैसा आएगा। वो डिसीजन लेने के लिए फ्री होगी, वो खुश रहेगी और जब वो खुश रहेगी तो उसका घर खुशहाल होगा। घर खुशहाल होगा तो हमारे देश में और तरक्की होगी। दूसरी चीज़, आपके पेरेंट्स ने आपके ऊपर कितना पैसा खर्च किया होगा आपकी पढ़ाई पे। सोचो ज़रा, सोच के देखो। आपकी माँ ने कितने सारे सेक्रीफाइसेस किए होंगे, आपके फादर ने अपनी खुशियों को छोड़ छोड़ के आपको पढ़ाया लिखाया होगा, आपकी फीसें भरी होंगी, आपके कपड़े दिए होंगे, बुक्स वगैरह लाए होंगे। आप उनका क्या यूज कर रहे हो? कुछ नहीं। किचन में सब कुछ आपने स्वाहा कर दिया। तो किचन संभालो, मैं ये नहीं कह रही कि किचन मत संभालो, वो भी हमारा काम है। किचन संभालो, बच्चे संभालो, लेकिन साथ साथ में कुछ अपनी पर्सनालिटी के ऊपर भी खर्च करो। अपनी पर्सनालिटी में ग्रोथ लेके आओ और उसके लिए बाहर जाके काम करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आप एक अच्छी इनकम जनरेट कर सको और अपने सम्मान और रिस्पेक्ट के साथ अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सको, अपनी लाइफ में डिसीजन ले सको। आसान शब्दों में कहूँ ना तो खुद पैसे कमा कर खर्च करने में जो खुशी और जो सेल्फ रिस्पेक्ट, जो पावर फील होता है ना, वो आपको कोई और नहीं दे सकता। एंड नेक्स्ट, मोर मनी, यानी कि ज़्यादा पैसा। तो देखो जब आप ही जॉब करने लगोगे ना, एक तो आपके हस्बैंड की सैलरी, दूसरी आपकी सैलरी, तो घर में 2 सैलरीज के आने से ना सब कुछ डबल होगा। ज़्यादा पैसा, ज़्यादा आराम, ज़्यादा फैसिलिटी, ज़्यादा खुशियाँ, कम लड़ाइयाँ, कम तकलीफ़ें और कम शिकायतें। यकीन मानो लाइफ बिल्कुल स्मूथ आगे बढ़ेगी। एंड नेक्स्ट, मोर सेविंग्स, यानी कि ज़्यादा बचत। तो जाहिर सी बात है कि लाइफ में एक अच्छा डिसीजन ना कई सारी चीज़ें आसान बना देता है। जैसे आप भी जब घर में कमाने लगेंगी ना तो घर में ज़्यादा पैसा आएगा। ज़्यादा पैसा आएगा तो खर्च करने के बावजूद भी बचत करने में आसानी होगी और जब बचत अच्छी होगी ना तो आपका फ्यूचर सिक्योर होगा। देखो लाइफ में कभी कभार ना थोड़ी सी परेशानियाँ आ जाती हैं और जब परेशानियाँ आती हैं और आप इकोनॉमिकली स्टेबल रहते हो ना तो आपको उससे निपटने का मौका मिलता है। आपको डर नहीं लगता, आपको लगता है कि आपके पास पैसे हैं, आप कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, किसी भी प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हो। देखो पैसा एक बहुत बड़ा सपोर्ट होता है हमारे साथ, जो चाहिए ही चाहिए। नेक्स्ट, माय मनी। कितना रिस्पेक्ट आता है इस शब्द में, माय मनी, यानी कि मेरा पैसा, आपकी मेहनत का पैसा। तो महीने के 10-15 हज़ार ही सही, लेकिन जब आप खुद कमाते हैं ना तो उस पैसे पे हमारा अधिकार होता है और उस पैसे को खर्च करने से पहले ना हमें किसी से पूछना या बताना नहीं होता। नहीं तो ना एक एक चीज़ के लिए हमें तरसना होता है। अगर ना भी तरसना हो, बहुत सारे लोग बहुत दिल खोल के खर्च करते हैं, लेकिन फिर भी मांगना तो पड़ता है ना दूसरों से। सोचना तो पड़ता है एक बार ना कि मांगे या ना मांगे। और ये कोई छोटी बात नहीं है।
अधिकार की लड़ाई ना कभी छोटी नहीं होती है, क्योंकि उसके साथ ना हमारा रिस्पेक्ट, सम्मान जुड़ा होता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट, मोर स्पेस। तो हर वक्त ना घर के एक जैसे माहौल में रहना कई बार ना बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। झगड़े लड़ाई होने के चांसेस रहते हैं और हमेशा एक ही सा रूटीन फॉलो करते करते ना हम बोर हो जाते हैं। मन इतना घबरा जाता है कि चीज़ों से दूर भागने का मन करने लगता है। लेकिन जब आप कहीं काम कर रहे होते हो ना, तो थोड़ी देर के लिए ही सही बाहर की खुली हवा में जाते हो, रूटीन चेंज होता है, तो परेशानियों से दिमाग हट जाता है, खुशी मिलती है, नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है, उनसे कुछ सीखने का मौका मिलता है, कुछ अच्छी बातें होती हैं, थोड़ा मन बहलता है और इससे ना लाइफ थोड़ी आसान लगने लगती है, जीने का मन करने लगता है कि नहीं, हम चीज़ों से लड़ सकते हैं, क्योंकि हम दूसरों को भी तो देख रहे हैं वो कैसे अपनी चीज़ों से लड़ रहे हैं, कैसे आगे निकल रहे हैं। और एक कंपटीशन की भावना आती है मन में, जो हमें और प्रेरित करती है ज़्यादा काम करने के लिए। एंड नेक्स्ट, लर्निंग। तो सीखना ना यानी कि लर्न करना एक एंडलेस प्रोसेस है, और काम करने से ना हमें अपने स्किल्स को निखारने और दुनिया को और अच्छे से जानने का मौका मिलता है। मैं ये नहीं कहती कि काम हमेशा किसी मल्टीनेशनल कंपनी में ही करना चाहिए। आपको जो आता है, जितना आता है, जहाँ से आता है वहीं से शुरू करो। जो भी आपको अच्छी, हर इंसान में देखो कुछ न कुछ क्वालिटी भगवान देते हैं। कोई खाना बनाने में अच्छा होता है, कोई बोलने में अच्छा होता है, कोई ड्राइंग अच्छी करता है, कोई म्यूज़िक अच्छा बजा सकता है, गा सकता है। तो हर किसी के अंदर ना कुछ कुछ क्वालिटी होती है। तो ज़रूरी नहीं है कि हम एक बहुत बड़े मल्टीनेशनल कंपनी में ही काम करें। हम जहाँ हैं, जितने में है, हम वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं, पर स्टार्ट करो। एंड नेक्स्ट, कनेक्शन। तो कुएं के मेंढक को देखा है कभी? मैं ये क्यों कह रही हूँ, क्योंकि कुएं का मेंढक ना जब कुएं में होता है ना, तो वो उसी को बहुत ज़्यादा मानता है। कुएं के थोड़े से पानी को भी वो बहुत ज़्यादा मानता है। वो सोचता है मैं तो बहुत ज़्यादा पानी में हूँ। लेकिन जब वो बाहर निकलता है और समुद्र को देखता है ना, तो उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। और यही हाल हम हाउसवाइफ्स का होता है। पति, घर, बच्चा, किचन, यही हर औरत की लाइफ में होता है। और इसमें कुछ गलत नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि ये गलत है, ये मत करो, पर सिर्फ इसी को अपनी दुनिया मान लेना, ये सोच गलत है। और अपने इस सोच को प्राउडली जस्टिफाई करना ना, उससे भी ज़्यादा गलत। क्योंकि जब आप काम करती हो ना, यानी कि ऑफिस जाती हो, होम बेकर हो, ब्यूटिशियन हो या फिर बुटीक चलाती हो ना, तो दिन भर में रोज़ कितने सारे लोगों से आपका मिलना जुलना होता है। आपकी नई नई कनेक्शंस बिल्ड होते हैं, आपको नई नई बातें सीखने को मिलता है, जानने को मिलता है। और ये सब कुछ एक वुमेन्स के लिए भी उतना ही ज़रूरी है जितना मेंस के लिए। नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग सेल्फ एस्टीम। तो बाहर जाकर काम करने और पैसा कमा कर लाने से ना एक तरह का सेल्फ रिस्पेक्ट और खुद के बारे में एक सेल्फ वर्थ की फीलिंग आती है, और वो बढ़ती रहती है, जिसकी वजह से हमारी सेल्फ एस्टीम स्ट्रांग होती रहती है, हमारा कॉन्फिडेंस हाई होता रहता है, और हमें लगता है कि हम भी कुछ हैं, हमारी भी कुछ पहचान है। कॉन्फिडेंस। तो जब आप काम करने के लिए बाहर निकलती हो ना, और अलग अलग तरह के लोगों से मिलती हो, कई सारे प्रॉब्लम से निपटना सीखती हो ना, तो आप अपनी ताकत और कमजोरियों के बारे में भी सीखती हो। इस तरह आप सोसाइटी में अपने स्किल्स का, अपने एजुकेशन का सही यूज करती हो। और जब आप ऐसा करती हो ना, तो आपके कॉन्फिडेंस में, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट में ग्रोथ आती है। एंड नेक्स्ट, आइडेंटिटी। तो घर के काम के लिए कभी किसी औरत को आज तक अवार्ड मिला है? कभी मिला है आपको कोई अवार्ड? नेवर। लेकिन ऑफिस में अच्छा काम करने पर हमें अवार्ड भी मिलता है, हमें सम्मान मिलता है। ऑफ कोर्स आप अपने पेरेंट्स द्वारा दी गई एजुकेशन का यूज कर रही हैं अपनी पहचान बनाने के लिए, और ये बहुत अच्छी बात है। जैसे कि मैंने पहले कहा, आपको फील होना चाहिए कि आपके पेरेंट्स ने आपके ऊपर कितना खर्च किया। यार, कुछ तो अपने फ़ायदे की चीज़ उससे निकालो। काम करने से पहचान सरनेम के बजाय नाम से मिलती है। तब आप सिर्फ किसी की बेटी, माँ या पत्नी नहीं होती। आपका अपना एक अलग वजूद, अपनी एक अलग पर्सनैलिटी होती है, जो अपने आप में ही आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने वाली बात होती है। हाउसवाइफ 24/7 काम करती है, लेकिन उससे कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता, बल्कि उल्टा ये सुनने को मिलता है ना, अरे घर में काम ही क्या करती हो तुम लोग, घर में काम ही क्या है। तो इस ताने को सुनने से बेहतर है ना, बाहर जाकर काम करो और अपनी जीवन को खुशियों से भरो। एंड नेक्स्ट,
टैलेंट यूटिलाइजेशन। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि काम करने या पैसा कमाने का मतलब सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर या आईएएस होना नहीं होता। कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम नहीं करती। आप में जो भी टैलेंट है आप उसे यूज करके अगर पैसा कमा रही हैं, इंडिपेंडेंट हैं, बिजी हैं, बस इतना ही काफ़ी है। चाहे भले ही आप अचार, पापड़ और बढ़िया बनाने का काम क्यों न कर रही हो, आप सिलाई करने का काम क्यों न कर रही हो, वो भी अपने आप में एक सम्मानित काम है जो आपको सम्मान दिलाता है। नेक्स्ट, रोल मॉडल। तो मैंने देखा है वर्किंग मॉम के बच्चे ना कहीं ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सेल्फ डिपेंडेंट और मैच्योर होते हैं। साथ ही उन्हें एक बात अपने बचपन से ही सीखने को मिलती है कि मॉम्स यानी कि मम्मियाँ सिर्फ घर का काम और परिवार की देखभाल ही नहीं करती, बल्कि वो उन सब को करने के साथ ही और भी बहुत कुछ संभाल सकती हैं। यानी कि एक वर्किंग, सेल्फ डिपेंडेंट, कॉन्फिडेंट महिला के बच्चों का अपनी मॉम से इंस्पायर होने का चांस ज़्यादा रहता है। समझ गए? हैप्पीनेस। तो जब आप काम करती हैं ना तो आपको लगता है कि आप कितनी इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि आप भी सोसाइटी की एक प्रोडक्टिव मेंबर हैं। यहाँ तक कि जब आप थकी होती हैं ना तब भी आपके अंदर एक सेटिस्फैक्शन की फीलिंग आती रहती है, सेल्फ वर्थ की फीलिंग आती है। और बुढ़ापे में भी आपको पैसों के लिए ना किसी और पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता। आपके पास आपके दोस्तों का नेटवर्क होता है और यू फील कंप्लीटेड। एंड नेक्स्ट, सेल्फ सेटिस्फैक्शन। देखो, मेरा मानना है ना कि घर के काम एक ऐसी चीज़ है ना जो कभी ख़त्म ही नहीं होते यार। इंसान ख़त्म हो जाता है घर के काम करते करते, लेकिन ये काम कभी ख़त्म नहीं होते। लेकिन इन कामों का रियलाइजेशन कोई नहीं करता। कोई करता है? आपको कभी आज तक किसी ने क्रेडिट दिया है? नहीं दिया है। उल्टा हमें यही सुनने को मिलता है, ऐसा क्या कर दिया तुमने, कौन सा पहाड़ तोड़ दिया तुमने। इस तरह की बातें हमें सुनने को मिलती हैं। लेकिन जब कोई वुमेन वर्किंग होती है ना तो उसको इस तरह की बातों को झेलना आसान हो जाता है, क्योंकि उसके पास जवाब होता है। वो जानती है कि वो क्या कर रही है और कितना कर रही है। तो इसलिए कह रही हूँ, स्टेप उठाओ, आगे बढ़ो और अपनी लाइफ को वर्स्ट बनाने से अच्छा है कि वर्थ उसकी देखो, अपनी खुद की वर्थ बनाओ। सिक्योरिटी। तो वर्किंग होने से और फाइनेंशियली स्टेबल होने से ना एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आती है आपके अंदर। आपको वो सारी बातें याद आती हैं जो आपने पहले सुने थे। कभी बैठे बैठे घर में खा रही हो, घर में ही तो रहती हो, करती ही क्या हो तुमको क्या पता पैसे कमाने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। कम से कम इस तरह की बातों का सामना नहीं करना पड़ता। दूसरी चीज़ ना, आप अपने किसी भी खर्चे के लिए ना किसी और पे डिपेंड नहीं करते। और सबसे बड़ी बात, काम करने से भी ज़्यादा दूसरों की नज़रों में खुद के लिए सम्मान देखना अच्छा लगता है। आपको सारी मेहनत भूल जाती है ना जब आप देखते हो कि लोग आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं। खासकर आपके पति के आंखों में भी आपके लिए सम्मान दिखने लगता है जब आप बाहर से पैसे लेके आते हो, इनकम करना स्टार्ट कर देते हो, जब आप काम करने लगते हो। एंड नेक्स्ट, रिड्यूसिंग कॉन्फ्लिक्ट्स। तो जब आप दोनों पति पत्नी वर्किंग होए ना तो जाहिर सी बात है समय की कमी होगी, थके भी रहोगे और कई बार ऑफिस की टेंशन भी साथ में ही होती है। तो ऐसे में ना कई बार सच में लड़ाई होने वाले मुद्दे भी लोग बड़े प्यार से हैंडल करके ले जाते हैं कि छोड़ो, कौन छोटी सी बात का इशू बनाए, पूरे दिन बाद तो थोड़ा सा फुर्सत मिलता है। और इस तरह से आपके घर में जो रोज़ लड़ाई झगड़े होते थे ना वो भी धीरे धीरे कम होने लगते, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता, काम में दिमाग लगा रहता है, फालतू की चीज़ें। क्योंकि देखो, लड़ाई क्यों होती है, फालतू की बातें। जब आदमी कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर, जब हम खाली बैठे होते हैं ना तो हमारे दिमाग में तरह तरह के ख्याल आते हैं और उन्हीं बातों से होती है लड़ाई। एंड नेक्स्ट, शॉपिंग। तो इस टॉपिक पे तो आपको हंसी आ सकती है, पर सच यही है कि इंडिपेंडेंट होने का एक फ़ायदा ये भी है कि जब अपना पैसा अपने पास होता है ना तो आप उसे अपनी मर्जी से किसी भी जगह खर्च करने पे हिचकिचाते नहीं हैं। जो आपको लेना होता है आप ले लेते हो। वरना कई बार जब पैसे मांगने की बात आती है ना तो हम वुमेन्स चुप रह जाती हैं दूसरों के बारे में सोच के। ये सोच के भले ही आपके घर वाले उसको अफोर्ड कर सकते हो, पर हम अपने तरफ से ऐसा ज़रूर सोचते हैं कि मांगे या ना मांगे, कहें या ना कहें। एंड नेक्स्ट, रिप्रेजेंटेशन। तो देखो, अब समय आ गया है कि हम अपनी एक नई कहानी लिखें, नए कलम से, नई उड़ान भरें, नए सपने देखें, क्योंकि अब हमारे अंदर हिम्मत है।
अब हम काम कर सकती हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म इस समय आ गए हैं जो आप बाहर जाके भी काम कर सकते हो, घर बैठे बैठे भी काम कर सकते हो और आप अपनी इनकम जनरेट कर सकते हो। अपनी कहानी ना अपने हाथों से लिख सकते हो, क्योंकि देखो बहुत अगर देखा जाए तो हमारी मम्मियाँ घर में ही हमने देखा कि पूरी ज़िंदगी उन्होंने अपनी बिता दी। हमारी चाची, हमारी दादी, मतलब सालों से यही कहानी चल रही है। तो अब कोई तो हो जो इस कहानी को बदले, कोई भी ऐसा हो जो हम वुमेन्स को रिप्रेजेंट करे नए तरीके से, नए अंदाज में। तो अब वो होंगे आप जो मेरा वीडियो देख रहे हैं। वो इस वीडियो को देखेंगे ना और अपनी एक नई कहानी ज़रूर लिखेंगे, यही मुझे उम्मीद है और यही मेरी आशा है। आई होप आप सबको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक दे देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं इस चैनल पे इसी तरह की वैल्यूएबल वीडियोज़ अपलोड करती रहती हूँ। और मेक श्योर कि आप एंड स्क्रीन पे लगी वीडियो ज़रूर देखते हो, क्योंकि वो सब आपके हिसाब से डिज़ाइंड होती हैं। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप एंजॉय करो वीडियो।